हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस में प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। प्रकाश के आधार पर वस्तुएं, इस हेडिंग में देखते हैं। सभी वस्तुओं का अपना प्रकाश नहीं होता है। कुछ वस्तुएं अपने प्रकाश पर उत्सर्जन करती हैं तो कुछ वस्तुएं नहीं करती हैं। प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तुओं को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला प्रकार है दीप्त पिंड और दूसरा प्रकार है अदीप्त पिंड। तो दीप्त पिंड के अंतर्गत कौन सी वस्तुएं आती हैं? ये वस्तुएं अपने प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। उदाहरण के तौर पर तारे, टॉर्च, बल्ब आदि, यानी जो वस्तुएं अपना प्रकाश निकालती हैं वो वस्तुएं दीप्त पिंड कहलाती हैं, जिसमें तारे, टॉर्च, बल्ब आदि। नेक्स्ट है दूसरी अदीप्त पिंड, यानी ये वस्तुएं अपने प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं करती हैं। यानी जो वस्तुएं अपने प्रकाश का स्वयं उत्सर्जन नहीं करती हैं उन वस्तुओं को हम अदीप्त पिंड कहते हैं। ये वस्तुएं दीप्त पिंड के प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती हैं। यानी जो प्रकाश दीप पिंड से निकलता है उसके परावर्तन से इन वस्तुएं दिखाई देती हैं, जैसे ग्रह, उपग्रह, मेज, घर आदि। यानी अंधेरे में यदि आप घुसें और मेज आपको दिखाई नहीं दे रही तो कोई प्रकाश जब उस पर पड़ेगा तो आपको वह मेज दिखाई देगी। तो आकाश में ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। जब इन पर दीप्त पिंड का प्रकाश पड़ता है तब ये दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं वस्तुओं के प्रकार। हम कुछ वस्तुओं के आर पार देख सकते हैं तो कुछ वस्तुओं के आर पार नहीं। किन वस्तुओं में से प्रकाश आर पार जा सकता है और किन वस्तुओं में से नहीं, इस आधार पर वस्तुएं तीन प्रकार की होती हैं। पहली पारदर्शी वस्तुएं, दूसरी अपारदर्शी वस्तुएं और तीसरी पारभासी वस्तुएं। तो अब लेते हैं कि पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं। इन वस्तुओं में से प्रकाश आर पार जा सकता है। तो जिन वस्तुओं में से प्रकाश आर पार जाता है उनको हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण के लिए कांच से आप आर पार देख सकते हैं। दूसरी है अपारदर्शी वस्तुएं। इन वस्तुओं में से प्रकाश आर पार नहीं जाता है। यानी जिन वस्तुओं में से प्रकाश आर पार नहीं जाता है वो वस्तुएं अपारदर्शी होती हैं, जैसे मेज, कुर्सी, बैग, किताब आदि। इन वस्तुओं में से प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है। और तीसरी है पारभासी वस्तुएं। इन वस्तुओं में से प्रकाश आर पार तो जाता है परंतु बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, यानी धुंधला दिखाई देता है। तो जिन वस्तुओं में से प्रकाश आर पार तो जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं जा सकता, जैसे धुंधला कांच, ट्रेसिंग पेपर, बटर पेपर आदि। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं छाया। छाया किसे कहते हैं? जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के रास्ते यानी पथ में आ जाती है तब उसकी छाया का निर्माण होता है। यानी जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के रास्ते में आ जाती है तब उसकी छाया का निर्माण होता है। तो छाया निर्माण के लिए निम्नलिखित तीन वस्तुएं आवश्यक हैं। पहली है प्रकाश का स्रोत, दूसरी है अपारदर्शी वस्तु और तीसरी है एक पर्दा यानी स्क्रीन। प्रकृति में घर, कमरे की दीवारें, जमीन आदि पर्दे का काम करते हैं। अंधेरे में छाया का निर्माण नहीं होता क्योंकि उस समय प्रकाश का स्रोत नहीं होता है। छाया हमेशा काले रंग की होती है जिसको हम अंधेरा भी कहते हैं। छाया पर वस्तु के रंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी भी रंगीन वस्तु की कोई भी छाया होगी वो काले रंग की ही होगी। पारभासी वस्तुएं भी छाया का निर्माण करती हैं। कभी कभी वस्तुओं की छायाओं से हमें उनकी आकृतियों यानी आकार के बारे में पता चलता है। तो ये था छाया के बारे में। अब हम लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और उस भाग में सूर्य दिखाई नहीं देता, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है, जैसा कि इस आरेख में दिखाया गया है। यानी जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। तो जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो उस भाग में सूर्य दिखाई नहीं देता, तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं हम चंद्र ग्रहण।
जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा का वह भाग दिखाई नहीं देता, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है, जैसा कि इस आरेख में दिखाया गया है कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, यहाँ पर पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में है और तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यहाँ पर पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ रही है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा का वो भाग दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन दर्पण यानी दर्पण। जब किसी चमकदार या पॉलिश की हुई वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तब वह उस वस्तु से टकराकर वापस लौटता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु किसी चमकदार या पॉलिश की हुई वस्तु पर जब प्रकाश किसी चमकदार या पॉलिश की हुई वस्तु पर पड़ता है तब वह उस वस्तु से टकराकर वापस लौटता है। तो प्रकाश के वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम शीशे यानी दर्पण में अपना चेहरा प्रकाश के परावर्तन के कारण ही देख पाते हैं। पानी में भी वस्तुओं का प्रतिबिंब प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग हम लेते हैं दर्पण, यानी वह सतह जो चिकनी, चमकदार और परावर्तक हो, दर्पण कहलाती है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण जो आईना होता है जिसमें हम मुंह देखते हैं, और दूसरा है गोलीय दर्पण। अब हम लेते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण को यानी आईने में जो दर्पण यूज होता है वो समतल दर्पण होता है और इसे हम शीशा भी कहते हैं। तो समतल दर्पण क्या होता है, इसकी परावर्तक सतह समतल होती है। समतल दर्पण का उपयोग आईना यानी शीशा, बहुरूपदर्शी यानी क्लेइडोस्कोप, परिदर्शी यानी पेरिस्कोप आदि में किया जाता है। आईना छोटा या बड़ा प्रतिबिंब वस्तु के आकार यानी साइज के समान ही बनता है। आईने में हमारा बायां हाथ दायां दिखाई देता है और दायां हाथ बायां, अर्थात जब हम आईने में देखते हैं तब हाथों की अदला बदली हो जाती है। इसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जब हम शीशे में दाएं हाथ बायां दिखाई देता है और बायां हाथ दाएं दिखा देता है तो उसमें अदला बदली हो जाती है। तो यही अदला बदली की जो क्रिया है इसे हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इसीलिए रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है ताकि इसके आगे आने वाले वाहनों के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण में वो ठीक से या सीधा दिखाई दे। नेक्स्ट लेते हैं हम गोलीय दर्पण। तो इस दर्पण में परावर्तक सतह गोलीय होती है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण जिसको अभिसारी कहते हैं और दूसरा होता है उत्तल दर्पण जिसको अपसारी दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण क्या होता है, इस प्रकार के दर्पण में अंदर का गोलीय भाग परावर्तक सतह का कार्य करता है। इसमें आने वाली प्रकाश की किरणें संकुचित होती हैं। इसमें प्रतिबिंब का साइज वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका उपयोग आँख, कान एवं नाक के डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग दांतों के डॉक्टर भी करते हैं। इसका उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। दूसरा हम लेते हैं उत्तल दर्पण। इस प्रकार के दर्पण में बाहर का उभरा हुआ गोलीय भाग परावर्तक सतह का कार्य करता है। इसमें आने वाली प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं। इसका विस्तार क्षेत्र अधिक होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका उपयोग गाड़ियों के साइड वाले शीशे जिनको पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में होता है। इसका उपयोग मेट्रो स्टेशनों पर, दुकानों आदि में बड़े क्षेत्रों को देखने के लिए किया जाता है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन। कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो वे अपनी मूल दिशा से भटक जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी वस्तु पर पड़ती हैं और दूसरे पारदर्शी वस्तु में जाती हैं तो वहां पर एक बिंदु पर वो जो दिशाएं होती हैं वो मुड़ जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरणों का अपनी मूल दिशा से विचलन दो प्रकार से होता है।
पहला, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम को हम हवा कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें हवा से सघन माध्यम यानी पानी या कांच में प्रवेश करती हैं तो वे अपनी मूल दिशा से अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। यहाँ पर एक आरेख दिखाया गया है, यहाँ पर ये हवा है, विरल माध्यम, यहाँ पर ये प्रकाश है, विरल माध्यम यानी हवा से प्रवेश कर रहा है, किसमें, सघन माध्यम में। सघन माध्यम में पानी या कांच कोई भी हो सकता है। तो जैसे ही यहाँ पर ये प्रवेश किया तो यहाँ से ये मुड़ गया, तो ये अपनी मूल दिशा ये थी और मूल दिशा से ये मुड़ गया। तो ये एक तो ये है। और दूसरा है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम, तो ये प्रकाश की किरणें हैं, ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम के रूप में पानी या कांच कुछ भी हो सकता है, से विरल माध्यम यानी हवा में प्रवेश करती हैं। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम यानी हवा में प्रवेश करती हैं तब वे अपनी मूल दिशा से बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं। तो ये मूल दिशा है इनकी, तो मूल दिशा यूँ होनी चाहिए, इससे ये बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या क्या घटनाएं होती हैं। रात में तारों का टिमटिमाना, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। पानी या द्रव्य में आंशिक रूप से डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होने वाली घटनाएं। तो क्या क्या घटनाएं हैं, रेगिस्तान में मरीचिका मीन्स ऐसा लगना कि उस स्थल पर पानी है का दिखाई देना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। कांच के चटके हुए भाग का चमकीला दिखाई देना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और हीरे का चमकना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। यहाँ पर एक प्रकाश का वर्ण विक्षेपण दिया गया है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, अब हम आगे पढ़ते हैं इसे कि सूर्य के प्रकाश जो कि श्वेत प्रकाश माना जाता है, सूर्य के प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभाजन का वर्ण होता है, सूर्य के प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन का जो वर्ण होता है, वो विभाजन जो होता है उसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह निम्न के 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है कि सूर्य का प्रकाश यहाँ प्रिज्म में से गुजर रहा है, तो ये सूर्य का प्रकाश है, प्रिज्म से टकराए, यहाँ से गुजरा, तो 7 रंगों का निर्माण होता है। तो वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं, पहला होता है बैंगनी जिसको इंग्लिश में वॉयलेट कहते हैं, दूसरा होता है जामुनी जिसको इंडिगो कहते हैं, तीसरा होता है नीला जिसको ब्लू कहते हैं, और चौथा होता है हरा जिसको ग्रीन कहते हैं, पांचवा होता है पीला जिसको येलो कहते हैं, छठवां होता है नारंगी जिसको ऑरेंज कहते हैं, और सातवां होता है लाल जिसको के रेड कहते हैं। अब हम लेते हैं ये क्या बन गया पूरा, ये बन गया विग्योर, ये क्या बन गया विग्योर। वी फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, और O फॉर ऑरेंज, और R फॉर रेड। तो हम इसको इंद्रधनुष भी कहते हैं। तो इससे एक इंद्रधनुष बनेगा। तो अब इंद्रधनुष क्या है कि बारिश के बाद जब सूर्य की किरणें आसमान में मौजूद पानी की बूंदों में से गुजरती हैं तब उनका वर्ण विक्षेपण होता है और 7 रंगों यानी विग्योर वाले इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष तभी दिखाई देता है जब मनुष्य की पीठ सूर्य की तरफ हो। नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं हम, प्रकाश का प्रकीर्ण। तो प्रकाश का प्रकीर्ण क्या होता है देखते हैं, पढ़ते हैं इसमें। जब सूर्य का प्रकाश धूल, धुएं या अन्य सूक्ष्म कणों पर गिरता है तो वह विभिन्न दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, विभिन्न दिशाओं में बिखर जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्ण कहते हैं। बैंगनी रंग का प्रकीर्ण ज़्यादा होता है और लाल रंग का कम होता है। नेक्स्ट, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण होने वाली घटनाएं। तो जब प्रकाश बिखर जाता है तो उसके बिखराव के कारण क्या क्या घटनाएं होती हैं। दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है, उगता और डूबता सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, आसमान का नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण होता है, समुद्र में पानी का नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण होता है, अंतरिक्ष से आसमान काला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल न होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्ण नहीं हो पाता है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है वस्तुओं के रंग।
किस वस्तु का रंग उस वस्तु पर परावर्तित किए जाने वाले रंग वाला रंग होता है, बाकी रंगों को वस्तु अवशोषित कर लेती है। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है वो काली दिखाई देती है, जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है वो सफ़ेद दिखाई देती है। अब हम प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, पीला और नीला। यानी प्रकाश को सफ़र करने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रकाश निर्वात में भी सफ़र कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं और चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को 1 मिनट 28 सेकंड होता है। चंद्रमा से जो परावर्तित प्रकाश होता है उसको परावर्तित होने में 1 मिनट 28 सेकंड लगते हैं। तो दोस्तों प्रकाश के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ध्वनि और मापन एवं गति। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और LC शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।